हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML क्या होता है। HTML को अगर आप करना चाहते तो आपको किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, HTML को समझने के लिए हम एक वेबसाइट की मदद लेने वाले हैं जिसका नाम W3 Schools है। इससे हमें नोट्स की भी दिक्कत नहीं होगी। आप सिंपली w3schools.com पे जाइए और आपको वहाँ पे पूरा का पूरा HTML के बेसिक्स के बारे में दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि HTML की फुल फॉर्म जो होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक तरीके की लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। देखिए, अगर अब बात कर ली जाए HTML के स्ट्रक्चर की, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो लेस देन का सिंबल रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल में डॉक टाइप लिखा रहेगा। ये डिक्लेरेशन होती है कि ये जो हम बना रहे हैं वो उसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है। उसके बाद एक HTML का खुद का टैग आता है जो कि ओपनिंग टैग होता है। उसके बाद स्लैश लग के यही ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग बन जाता है आपका। और इस HTML और इस HTML के बीच में दो टैग हमारे और आते हैं, जिसमें एक हेडिंग का टैग होता है, हेड का टैग होता है, जिसमें जो हमारा SEO को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसमें हम टाइटल दे सकते हैं। पेज का जो टाइटल है ये वाला, इसको टाइटल बोलते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन टू HTML। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये हेडिंग में लिखा होगा। तो अगर हम इसको सर्च कर लेते हैं, तो मैं फटाफट इसको सर्च कर लेता हूँ, ऊपर ही मिल जाएगा हमें। देखिए, ये हैड टैग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अगर इस हैड टैग को मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए इंट्रोडक्शन टू HTML है। तो हैड टैग के अंदर ये जो टाइटल होता है वो टाइटल डिक्लेरेशन होती है वो इसकी टैब की हमारे। अगर मैं इसको चेंज करके मैं ये लिख देता हूँ facebook.com, तो यहाँ पे ये facebook.com हो जाएगा। देखिए कितना कमाल की बात है। तो ये जो HTML का टैग रहता है, HTML के टैग के बीच में हमारा एक हेडिंग का टैग आता है। हेडिंग के टैग में जो हमारा टाइटल का टैग आता है वो जो कि हमारा टैब का टैग रहने वाला है, पेज का टैग रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा टैग रहता है अगले वाला, वो बॉडी का टैग रहता है। बॉडी की जो मतलब ये जो है इस पूरे को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें किस तरीके से मतलब डिज़ाइन करना है इसको। ये हमारा एक नेविगेशन बार हो गया, ये इधर हमारी एक टेबल हो गई, इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी बॉडी हो गई। बॉडी के अंदर हमें ये चीज़ें लिखनी है, जैसे ये एक हेडिंग हो गई, हेडिंग के अंदर ये हमारी पूरी की पूरी ये डिटेल्स हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें बनाने के लिए HTML के अंदर बॉडी का टैग यूज़ किया जाता है। बॉडी के टैग के अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल टैग्स यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई HTML के स्ट्रक्चर की बात। अब बात कर लेते हैं कि HTML अगर हमें लिखना है तो हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। तो HTML को टाइप करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम VS कोड है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मदद से। तो मैं इसको एक बार फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ और चलते हैं हम सीधा इसके इंटरफेस पे। सो फाइनली हमारा HTML का जो सॉफ्टवेयर है VS कोड वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी फाइल नहीं बनाई है, तो हम फटाफट से एक फ़ाइल बना लेते हैं। डेस्कटॉप पे ही जाके मैं यहाँ पे न्यू पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर बनाने के बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया facebook.com में लिख देता हूँ। मैंने इसको खोला और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शो मोर ऑप्शन में, ओपन विद कोड। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारा फोल्डर हमने बनाया था वो facebook.com अब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ से कोई भी नई फाइल बना सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे एक फ़ाइल मैं बना लेता हूँ index.html। इसकी मदद से मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इतना लंबा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें ये समझा था कि इतना हमें ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन VS कोड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि VS कोड में हमें इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क देना होगा और इस पर आप क्लिक करोगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना HTML का, वो ऑलरेडी हमें बना दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ डॉक टाइप HTML हो गया, डिक्लेरेशन हो गई, HTML की लैंग्वेज हो गई, हेडिंग का टैग आ गया। देखिए इसमें ये मार्क भी कर देता है कि हेडिंग का टैग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा बॉडी का टैग हो गया, HTML का टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, HTML का टैग बना सकते हैं। अब मैं इसको सेव करके अब मैं फ़ोल्डर खोलूँगा ना, तो फोल्डर में हमें ये चीज़ दिखा भी देगा। देखिए इंडेक्स का हमने यहाँ पे एक पेज बना दिया, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। सिंपली मैं इसको गूगल पे खोलूँगा और देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट ही मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका नाम वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।